नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चैनल पर। आज आपका जीके का टेस्ट है और इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बहुत ही कठिन स्तर के क्वेश्चन हैं। अगर देखा जाए तो वास्तविक में ये पीसीएस लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको जीके जीएस सॉल्व करना पसंद है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सही नहीं है? यह एक नगरीय सभ्यता थी और सुव्यवस्थित नगर नियोजन था। बिल्कुल सही है। लोग लोहे के औजारों का व्यापक उपयोग करते थे, तो यही वाला आपका गलत है और बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। कृषि और पशुपालन अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा था, तो ये भी सही है। व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं के साथ थे, तो ये भी सही है। यही आपका बी वाला ऑप्शन गलत है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दैध शासन प्रणाली जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम का हिस्सा थी ने निम्नलिखित में से किस प्रांत को प्रभावित नहीं किया? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नहीं किया आपका ऑप्शन है मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और सिंध, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, सिंध। अगला प्रश्न, अष्टदिग्गज किस विजयनगर शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? देवराय, प्रथम कृष्णदेव राय, अच्युत देव और सदाशिव राय। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका बी, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने तारीख ए फिरोजशाही लिखी थी, जो दिल्ली सल्तनत के बारे में एक महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका सही आंसर है आपका सी, जियाउद्दीन बर्नी। रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों को सरकारी सेवाओं में अधिक प्रतिनिधित्व देना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एकत्र किए गए क्रांतिकारी अपराधों को बिना मुकदमे के दबाना, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। तो इसका सही आंसर है आपका बी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एकत्र किए गए क्रांतिकारी अपराधों को बिना मुकदमे के दबाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एलोरा गुफाएं, राष्ट्रकूट, कोणार्क सूर्य मंदिर, पूर्वी गंग राजवंश, खजुराहो मंदिर, चंदेल, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, पल्लव। तो आपका प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। इसका कारण ये है कि एलोरा की गुफाएं जो हैं राष्ट्रकूट, हालांकि राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कुछ भाग बनवाए थे, ये बात सही है, लेकिन इसका अधिकांश भाग जो है चालुक्य और राष्ट्रकूटों ने किया। ठीक है। यह सीधे राष्ट्रकूटों से संबंधित नहीं है, बल्कि कई राजवंशों के योगदान का परिणाम है। तो आप सिर्फ राष्ट्रकूट ही नहीं कह सकते, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, मुगल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसके आधार पर आपको उत्तर देना है। यह फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण थी। पहला कूट है, यह मुख्य रूप से दरबारी जीवन, शिकार और प्रकृति दृश्यों पर केंद्रित थी। अकबर के शासनकाल में इसने अपनी चरम सीमा प्राप्त की। और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? 3 कथन हैं, आपको बताने हैं कि इसमें से कौन सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक और 2, केवल 2 और 3, या फिर 1 और 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ बी वाला ऑप्शन सही है, केवल 1 और 2। ठीक है। पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन सही है, ये वाला गलत है। अकबर के शासनकाल में इसने अपनी जो है चरम सीमा प्राप्त की थी। अकबर के समय में नहीं प्राप्त की थी, बल्कि जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है।
मूलशंकर, रामकृष्ण, नरेंद्र नाथ, सुकरात। तो इसका सही आंसर है आपका ए, मूलशंकर। अगला प्रश्न है 1927 में बटलर समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए, भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंधों की जांच करने के लिए, भारतीय कृषि में सुधार के लिए, या फिर भारत में संवैधानिक सुधारों की सिफारिश। तो बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है आपका बी, बिल्कुल सही आंसर है। भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंधों की जांच करने के लिए बटलर समिति की गठन किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है। मोपला विद्रोह, ठीक है, चौरी चौरा घटना, काकोरी षड्यंत्र, साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो बताइए कौन सा क्रम सही होगा? तो मैं आपको बता दूं, मोपला विद्रोह जो है आपका 1921 में, चौरा चौरी 1922 में, और काकोरी कांड जो है 1925 में, और आपका साइमन कमीशन जो है 1928 में। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4 यही क्रम में है। ठीक है। अगला प्रश्न, अब भूगोल से, ज्योग्राफी से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। अभी तक आप इतिहास, हिस्ट्री से देख रहे थे। एल नीनो घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो चलिए कर लेते हैं विचार। यह प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने से संबंधित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में कमजोर मानसून का कारण बन सकता है। यह पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में सूखा और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में भारी वर्षा ला सकता है। तो ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? आपसे पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। 11वां प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों सही हैं, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, या फिर विंध्याचल, या बिंद कह लीजिए। तो इसका सही आंसर सभी जानते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। बी वाला ऑप्शन अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न, तटीय अपरदन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय प्रभावी हो सकते हैं? आपको बताने हैं। 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, 3 कूट दिए गए हैं। ग्रोइन का निर्माण, समुद्र तट पर वनस्पति रोपण, समुद्र तटों पर रेत का कृत्रिम रूप से जमाव। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसका भी सही ऑप्शन होगा आपका डी। 1 2 3 तीनों सही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, ड्रेक पैसेज निम्नलिखित में से किन 2 महासागरों को जोड़ता है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर, प्रशांत और हिंद महासागर, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ए, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। आगे चलें। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत, या फिर मध्य भारत। तो इसका सही आंसर है आपका सी, उत्तर पश्चिम भारत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है? गोबी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, आटाकामा, या फिर थार मरुस्थल। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। आटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न, चंदन के वृक्ष मुख्य रूप से भारत के किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, या फिर पर्वतीय वन। इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन सा आंसर होगा? तो बी वाला ऑप्शन सही होगा आपका, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न, आइसोहेल रेखाएं क्या दर्शाती हैं? समान वर्षा वाले स्थान, समान तापमान वाले स्थान, समान धूप की अवधि वाले स्थान, समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थान। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर है आपका सी, समान धूप की अवधि वाले स्थान को आइसोहेल। भारत में ज्वालामुखी गतिविधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं।
पहला है आपका वैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा है नारकोंडम द्वीप, एक सुप्त ज्वालामुखी है। और दोनों द्वीप अंडमान सागर में स्थित हैं। ये तीसरा है आपका, ठीक है। तो चलिए बताइए कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का डी सही होगा। तीनों 1, 2 और 3 सही है, ठीक है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी सही है। नारकोंडम द्वीप एक सुप्त ज्वालामुखी है, ये भी सही है। दोनों द्वीप अंडमान सागर में स्थित हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही कूट का चयन करना है। एक तरफ झील है, दूसरे तरफ राज्य है। बताइए, अब ध्यान से मिला लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं मिला देता हूँ। ए का 3 सही है, आंध्र प्रदेश है। कोलोरू झील आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर उसके बाद पुलिकट झील है आपका, ये है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। और चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, और साभर झील राजस्थान में है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन अब आपके सामने होंगे। भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन का कथन सही है, ठीक है। यह सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित किया गया था। संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन कर सकती है। यह भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को सीमित करता है, या केवल प्रस्तावना से संबंधित है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका ए वाला होगा। यह सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत प्राप्त सुरक्षा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। प्रश्न में नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है दोहरे दंड से सुरक्षा, आत्म अभिशंसन की सुरक्षा, कार्योत्तर से सुरक्षा, निवारक निरोध। तो इसका सही आंसर आपका डी है, निवारक निरोध। क्या पूछा रहा है कि इसमें से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत निवारक निरोध नहीं शामिल है, बाकी तीनों शामिल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन देखा करिए, है और नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ML सिंघवी समिति, या फिर सरकारिया आयोग, कौन सा है। तो इसका सही आंसर है आपका डी, सरकारिया आयोग। यह केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 दिए गए हैं। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। लोकसभा के बारे में बात किया जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। वह किसी विधेयक पर बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत डाल सकता है। उसे साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। तो भाई देखो, ये वाला जो है आपका, इसका पूछ रहा है लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो 24 का बी, केवल 2 यही सही है, बाकी नहीं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 262, 263, 280 या फिर 265। तो इसका सही आंसर है आपका बी, 263 में है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता केवल जन्म से या वंश से प्राप्त की जा सकती है। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर है, यहाँ कूट दिया गया है, ठीक है, केवल ये वाला सही है, ठीक है। 3 बाकी जो है गलत है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। नागरिकता केवल जन्म से या वंश से प्राप्त की जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। और भी तरीके हैं। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है, तो ये भी गलत है। यही आपका ऑप्शन 3 सही है। इसलिए
के बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, काम करने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? 27 का है, तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। केवल 1 और 2, ये तीसरा गलत है। ये जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं आता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अगर मैं जल्दी आंसर बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है तो आप जो है वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को कायदे से समझ लीजिए, फिर आंसर करिए, ठीक है। और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा, 50 में आप कितना सही करते हैं। अगर आप 50 में 30 भी सही कर लेते हैं तो मैं आपको स्कोर को अच्छा मानूंगा। अगर 30 से नीचे जा रहे हैं, 28 तक भी आ रहे हैं, तब भी बेहतर है, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड है आज का, ठीक है। और अगर 28 से ऊपर जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो चलिए 28वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संवैधानिक बता चुका हूं, तो ऑप्शन ए आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद के संयुक्त सत्र में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, केवल राज्यसभा में। अगला प्रश्न, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किया गया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका बी वाला होगा, 2 और 3। पहला गलत है, यह एक संवैधानिक निकाय है, यही गलत है, ऐसा नहीं है। यह एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है, ठीक है। अगला प्रश्न, और अब जो है आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो चलिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। देखते हैं स्टैगफ्लेशन की स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? उच्च मुद्रास्फीति और उच्च आर्थिक विकास, उच्च मुद्रास्फीति और निम्न आर्थिक विकास, उच्च बेरोजगारी, निम्न मुद्रास्फीति और उच्च आर्थिक विकास, या फिर निम्न मुद्रास्फीति और निम्न आर्थिक विकास। तो इसका सही आंसर है आपका बी, उच्च मुद्रास्फीति और निम्न आर्थिक विकास, उच्च बेरोजगारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट का क्या अर्थ है? सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर। सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर जिसमें ऋणों को छोड़कर बात किया जा रहा है। सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर जिसमें उधार को छोड़कर। सरकार का कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय है। तो बताइए कौन सा आंसर? यहाँ और भी है, पूंजीगत व्यय दोनों शामिल हैं। तो बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका सही आंसर होगा सी, सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर जिसमें उधार को छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न, विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? नकली मुद्रा पर अंकुश लगाना, आतंकवादी वित्त पोषण को रोकना, कर चोरी को कम करना, काला धन वापस लाना। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि ये चारों सही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अस्थायी आरक्षित अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वह न्यूनतम प्रतिशत है जो वाणिज्यिक बैंकों को अपनी मांग और सावधि जमा का आरबीआई के पास रखना होता है। बैंकों को इसे नकद, सोना या अनुमोदित प्रतिभूति के रूप में रखना होता है। यह तरलता को नियंत्रित करने का एक मौद्रिक नीति उपकरण है। तो इसमें सही कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें जो है यहाँ कूट दिया गया है, आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो 2 और 3, ये आपका 2 और 3 सही है, ये पहला वाला गलत है। यह बैंकों को अपने पास स्वयं रखना होता है, आरबीआई के पास नहीं। जो आरबीआई वाला है यही गलत है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत को लंबी अवधि के विकास ऋण प्रदान करती है?
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विकास बैंक IBRD, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। तो इसका सही आंसर है आपका C, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD। लेकिन इसमें एक मज़ेदार चीज़ है, IBRD और IDA ये दोनों जो हैं देती हैं ऋण, ठीक है, लेकिन IBRD प्रमुख रूप से लंबी अवधि के लिए देता है, ज़्यादा समय के लिए देता है, जबकि IDA छोटे समय के लिए देता है। तो अगर ऑप्शन में आपको दोनों दिया गया है तो IBRD ही लगाएंगे। अगर ऑप्शन में IBRD नहीं मिलता है तो आप IDA का भी लगा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का भी लगा सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन, अब कुछ साइंस से, जनरल साइंस से क्वेश्चन मिलेंगे। पराबैंगनी किरणें निम्नलिखित में से किस प्रकार के कैंसर का कारण बन सकती हैं? फेफड़ों का कैंसर, हड्डियों का कैंसर, त्वचा का कैंसर, बताइए। और एक है रक्त कैंसर, किसका बनेगा? तो आपका जो है त्वचा का कैंसर हो सकता है इसमें पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के तीसरे नियम का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? एक वस्तु तब तक विराम में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। चलिए, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधे आनुपातिक होता है। तो सी वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है और के अपेक्षा। अगला प्रश्न, रक्त जमावट के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? मतलब थक्का जमाने के लिए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। बहुत सरल प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आया है और इसका सही आंसर है विटामिन के, ठीक है। अगला प्रश्न, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन से रसायन जिम्मेदार हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं और ये है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC है, ठीक है। अगला, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? वायु, जल, ठोस, निर्वात। तो इसका सही आंसर है आपका डी, निर्वात। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? मैक्स प्लैंक, नील्स बोह, अल्बर्ट आइंस्टीन, जे थॉमसन। तो इसका सही आंसर है आपका सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न, मानव शरीर में थायराइड का मुख्य कार्य क्या है? रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, शरीर के चयापचय को विनियमित करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, रक्तचाप को नियंत्रित करना। तो इसका सही आंसर है आपका बी, शरीर के चयापचय को विनियमित करना, ठीक है। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडीज इजिप्टी, क्यूलेक्स, एनोफिलीज या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आपका सी, एनाफिलीज, वो भी मादा, ठीक है। अगला, एक नाटिकल मील किसके बराबर होता है? आप ऑप्शन देख लीजिए, 1.609 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर, 1.450 किलोमीटर या फिर 1.000 किलोमीटर। तो यही वाला बी वाला ऑप्शन सही होगा। एक नाटिकल मील जो है आपका 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन या फिर इंसुलिन? तो इसका सही आंसर है डी, इंसुलिन। अगला प्रश्न, करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं बाकी के। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प या फिर विश्व आर्थिक मंच? तो इसका सही आंसर है आपका सी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करता है। अगला प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? बैंकॉक, हनोई, जकार्ता या फिर सिंगापुर?
बताइए बैंक का आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है आपका सी, जकार्ता। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, गुरुग्राम भारत, नई दिल्ली भारत। तो इसका सही आंसर है आपका सी, गुरुग्राम भारत में। मिशन चंद्रयान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आता है। मिशन चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किस रॉकेट से किया गया था? बताइए। PSLV C-50, GSLV Mk3, SSLV D1, LBM-3 M4। तो इसका सही आंसर है डी, LBM-3 M4। याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आ रहा है। अगला प्रश्न है, ब्लू कार्बन शब्द किससे संबंधित है? समुद्र और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा कार्बन का अवशोषण, कार्बन आधारित ऊर्जा स्रोतों का नवीकरण, कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली नई तकनीकें, नीले रंग के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना। तो आपका ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन का टेस्ट जो है पूरा होता है। आशा करते हैं कि आपका टेस्ट अच्छा गया होगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अब अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करके ज़रूर जाइए। कल फिर किसी नए टॉपिक पर आपको टेस्ट मिलेगा। तो कल तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।